तो जिस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना का संक्रमण दर घटने के लिए यूपी और दिल्ली दोनों राज्यों में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब 17 मई तक दोनों राज्यों में लॉकडाउन रहने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन के बाद दिल्ली में कोरोना के केसेस और संक्रमण दर दोनों में ही कमी आई, इसलिए एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि इस बार सख्ती पहले से थोड़ी ज्यादा रहेगी। आपको बता दें कि कल से दिल्ली में मेट्रो भी नहीं चलने वाली है, यानी कल सुबह सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इस लॉकडाउन को एक हफ्ते और बढ़ा दिया है और अब ये लॉकडाउन अगले हफ्ते अगले सोमवार यानी 17 मई तक रहने वाला है। साथ ही दिल्ली के लोगों के लिए खबर और भी है, और खबर ये कि कल से दिल्ली में जो मेट्रो सेवाएं लगातार चल रही थी लॉकडाउन के दौरान भी, उस पर भी केजरीवाल सरकार ने रोक लगा दी है। तो दिल्ली और यूपी दोनों ही जगह लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें दिल्ली के साथ साथ यूपी में भी 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें यूपी में भी कल सुबह तक आंशिक लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब यूपी में भी 17 मई तक लॉकडाउन रहने वाला है। साथ ही दिल्ली में भी इस लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आपको सुनाते हैं कि केजरीवाल ने आखिर कहा क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। ये इतना मुश्किल दौर है, ये वाली वेव इतनी खतरनाक है, इतने लोगों की मौत हो रही है, तो जान है तो जहान है। अगर ज़िंदगी बचेगी तो बाद में और बहुत कुछ कर लेंगे ज़िंदगी में। सबसे पहले इस टाइम ज़िंदगी बचाना है। तो इसीलिए सरकार ने आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा उतना तेज़ी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। मेरी आप सबसे निवेदन है, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने सरकार का साथ दिया, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने पूरा लॉकडाउन का पालन किया, इसी तरह से आने वाले समय में भी आप सब लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे। तो केजरीवाल को सुन रहे थे आप, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और लगातार कोरोना के संक्रमण पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें साझा की। साथ ही वैक्सीनेशन के लिए भी कहा कि केंद्र सरकार से वैक्सीनेशन की और मांग की गई है, वैक्सीन की मांग की गई है। तकरीबन 3 करोड़ वैक्सीन की जरूरत दिल्ली को है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि संक्रमण का दर दिल्ली में घट गया है। 35% तक पहले दिल्ली में संक्रमण दर बढ़ गया था, लेकिन लॉकडाउन बढ़ाने के बाद इसमें कमी आई, इसमें गिरावट आई और फिलहाल 9 मई तक 23% संक्रमण दर रहा है। तो लगातार दिल्ली में भी लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। आपको बता दें और आप इस बात को समझिए कि दिल्ली में लॉकडाउन के बाद कैसे केसेस में गिरावट आई है, इस बात का जिक्र भी खुद मुख्यमंत्री कर रहे थे। 26 मई को 35% रहा, 9 मई को यानी लॉकडाउन लगाने के बाद 23% तक घट के आ गया। आप जानते हैं कि कोरोना के ग्राफ को भी अगर हम देखें तो दिल्ली में लगातार कोरोना का ग्राफ गिरता जा रहा है और शायद इसी वजह से दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। हमारे साथ निवेदिता शांडिल्य इस वक्त हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं। निवेदिता, लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, किस तरह की और सख्ती बरती जानी है दिल्ली में इस लॉकडाउन के दौरान? जी देखिए, लॉकडाउन बढ़ाने का जो कारण था वो ये था कि नतीजे जो थे लॉकडाउन के वो अच्छे आ रहे थे। अभी आप देखिए, हम राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे मौजूद हैं। आपको मुश्किल से अगर आप 1 घंटे भी मौजूद रहे यहाँ पे तो भी आपको मुश्किल से 1 से 2 लोग दिखाई देंगे जो कि मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे होंगे। और हम आपको बता दें कि जब मेट्रो में लगभग 10 से 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, पिछले महीने से ही जो बड़े मेट्रो स्टेशन थे उनके ज़्यादातर गेट्स बंद कर दिए गए थे। राजीव चौक जैसे बड़े मेट्रो स्टेशन जहाँ पे हर वक्त हज़ारों की भीड़ रहती है, वहाँ पे भी सारे मुख्य गेट बंद कर दिए गए थे। सिर्फ 1 से 2 गेट ही खोले गए। इस वक्त हम गेट पे मौजूद हैं, ये गेट नंबर 8 है और यहाँ पे सिर्फ एंट्री और एग्जिट के लिए 1 लेन खोली गई है ताकि लोगों की भीड़ ना आए। और हम आपको ये भी बता दें कि लॉकडाउन लगने के बाद से स्थिति में सुधार आया, क्योंकि आप देखिए जो बड़े बाजार थे, जो बड़े मेट्रो स्टेशन थे, वो एक कारण बन रहे थे कोरोना के फैलने का। और जो आंकड़े हैं
आंकड़ों से पता चलता है कि किस तरह से लॉकडाउन ने मदद की है। कल दिल्ली में 24 घंटे में मौत के आंकड़े आए 332, जो कि कुछ दिनों पहले तक 400 के पार पहुंच गए थे। रिकवरी रेट भी अब बढ़ करके 91% हो गई है, यानी कि हालात में सुधार आ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लॉकडाउन जो है वो सफलता से उसका पालन हुआ है, जिसके कारण अब हम आपको दूर दूर तक दिखा देती है। पूरा इलाका, इस दिल्ली का सबसे पॉश, सबसे मुख्य इलाका, इसको दिल्ली का दिल भी कहते हैं। यहाँ आप देखिए दूर दूर तक आपको सन्नाटा दिखेगा, यानी कि लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन के चलते दिल्ली में सच में स्थिति में सुधार हुआ है। जो शुरू में, इस महीने के शुरू में जो स्थिति थी वो अब नहीं है। अब अस्पतालों के सामने भी उस तरह की भीड़ नहीं दिखती है जिस तरह से उस वक्त दिख रही थी, कुछ दिन पहले दिख रही थी, पिछले महीने दिख रही थी। अब वो स्थिति नहीं दिखती है। और वैक्सीनेशन सेंटर्स पे भी उस तरह की मारामारी अब नहीं दिखती है, क्योंकि लोग एक एक करके वैक्सीनेट होते जा रहे हैं और जो लोग घरों में हैं वो सुरक्षित हैं। आंकड़े कम आते जा रहे हैं, जो कोरोना के नए केसेस हैं उनके भी, मौत के भी। दिल्ली में हालात में सुधार हो रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन का सफलतापूर्वक पालन हुआ है। और यही कारण है कि और सख्ती अगर बढ़ती जाए तो वो दिन दूर नहीं होगा जब दिल्ली को कोरोना से मुक्ति भी मिल जाएगी। जी निवेदिता, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली यानी देश की राजधानी कोरोना मुक्त हो जाएगी। और इसी वजह से एक हफ्ते इस लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। अब आपको सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन लेवल्स पे क्या बातचीत की है। सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली में ऑक्सीजन की आई है। नॉर्मल टाइम में जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है अस्पतालों में, उससे कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि अब जितने भी मरीज आते थे कोरोना में उन सबको ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत अचानक पड़ने लगी। पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के साथ मिलके और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से, केंद्र सरकार के सहयोग से अब ऑक्सीजन की स्थिति दिल्ली के अंदर काफ़ी सुधरी है पिछले कई दिनों में, पिछले कुछ दिनों में। अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती कि इस अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई, उस अस्पताल में आधे घंटे की ऑक्सीजन रह गई, यहाँ पे किसी की ऑक्सीजन से मौत हो सकती है। अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिल रही है। तो इस लॉकडाउन के पीरियड को हमने अपने सिस्टम को भी सुधारने में काफ़ी प्रयास किए। तो ऑक्सीजन आपूर्ति पर बोलते सुन रहे थे आप अरविंद केजरीवाल को। आपको एक बार फिर से ताज़ा जानकारी दे दे, ताज़ा अपडेट दे दें कि दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। लगातार आंकड़ों को बढ़ते देख करके दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। लेकिन अहम खबर क्या है? अहम खबर ये कि दिल्ली में कल से मेट्रो सेवाएं बंद कर दी गई है। लगातार इस लॉकडाउन के दौरान मेट्रो चल रही थी दिल्ली में, लेकिन कल से मेट्रो नहीं चलने वाली है। यूपी में भी 17 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। पहले ये लॉकडाउन कल सुबह 5 बजे तक था, यूपी और दिल्ली दोनों ही जगह, लेकिन अब दोनों ही जगह 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसकी मियाद बढ़ा दी गई है। दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से कोरोना का ग्राफ नीचे आया है, ऐसा खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री मोदी की इस वक्त बातचीत चल रही है। कोरोना संकट को लेकर पीएम मोदी लगातार अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। आज पीएम ने पंजाब, बिहार, कर्नाटक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत की है और कोरोना के हालात की समीक्षा की है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने राज्यों को केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री से पीएम मोदी की बातचीत हुई है। ताजा जानकारी लिए मेरे सहयोगी विकास भदौरिया हमसे जुड़ रहे हैं। विकास, बातचीत से क्या बड़ी वो बातें हैं जो सामने निकल कर आ रही है? आज जो प्रधानमंत्री ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है, पंजाब, कर्नाटक, बिहार, उत्तराखंड, उसमें कोरोना के वर्तमान हालात और भविष्य की जरूरतों को लेकर बातचीत हुई है। जैसा कि आपको जानकारी है, कर्नाटक और पंजाब में काफी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। बिहार और उत्तराखंड में भी मामलों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसमें से कुछ राज्यों ने अपने यहाँ लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। बिहार में भी लॉकडाउन इस समय चल रहा है। तो इस दौरान केसेस की कमी और वर्तमान जरूरत के अलावा भविष्य की तैयारियों को लेकर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने का आग्रह किया है और साथ ही साथ वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में होने वाली जरूरतों के मद्देनजर ऑक्सीजन से लेकर बिस्तरों की उपलब्धता बनाए रखने और तमाम जरूरी दवाइयों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग के बारे में भी इन मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। प्रधानमंत्री, जैसा कि आपको जानकारी है, पिछले 4 दिनों से लगातार हर बारी बारी से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, ताकि वो उस राज्य की जरूरत को न केवल समझ सकें बल्कि भविष्य की जरूरतों को भी समझ सकें, ताकि केंद्र और राज्य के सहयोग से राज्य में इस आपातकाल में बेहतर हालात बनाए जा सकें।
जी विकास, कल प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री से भी उनकी बातचीत हुई थी और लगातार ये दौर जारी है प्रधानमंत्री का। ऐसे में अब ये उम्मीद जगे कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाने वाला है भारत में। देखिए, जो हमारी है उसका जो पैराडायमेकोलॉजी को समझने वाले और जो प्रेडिक्शन किए गए हैं उसके मुताबिक इस बीमारी का जो पीक है वो 15 मई के आसपास आएगा और ऐसी सूरत में निश्चित रूप से प्रिकॉशन लेकर कोविड के नियमों का पालन करके और बेहतर व्यवस्थाएं देकर इस बीमारी के घातक असर को कम किया जा सकता है। और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बारी बारी से बातचीत कर रहे हैं ताकि वो इस बात की समीक्षा कर सकें कि राज्य में अभी क्या हालात हैं और भविष्य की जरूरतें क्या हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे जैसे सर्द कम होगा, इस वेव से जो सीखा है, इस लहर से कोरोना की जो सीखा है, उससे हालात बेहतर बनाने के लिए भविष्य में सरकारें मिलकर काम करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।